हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज चुके हैं 5। और हम उठकर लग गए हैं घर की साफ सफाई में। तो सुबह के टाइम अभी काफ़ी अंधेरा होता है, तो बल्ब हम जला लेते हैं, तब अपने काम करते हैं। और आज थोड़ा जल्दी भी है, इसी वजह से और भी जल्दी हमने ये सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लेते हैं, फिर चलते हैं उधर वाले आंगन में। और अभी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो झींगुर होते हैं ना, उन्हीं की आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पर हमने स्पीड बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से आज के वीडियो में स्पीड हर जगह पर हमने बढ़ाई हुई है। तो झाड़ू लगाने के बाद हम नहाकर आ चुके हैं, और आते ही किचन में लग गए हैं। और यहाँ पर हम रख देते हैं आलू उबलने के लिए। तो वही आलू लेकर आए हैं, इनको धुल लेते हैं और फिर रख देते हैं इनको गैस पर। तो इधर आलू रख देते हैं, और पानी हमने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, पति देव के लिए, क्योंकि ये सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। लेकिन जब तक ये उठेंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और फिर हम चाय रख देते हैं। चाय में चीनी, चाय, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। और आज चारू के पापा को कहीं सुबह ही जाना है जल्दी, तो इसी वजह से और भी जल्दी उठकर हम तैयारियों में लग गए हैं। तो आटा लगा के हमने पहले ही रख दिया है, और इधर आलू भी उबल चुकी है, इनको छील लेते हैं, और गरम गरम ही छीलने में लग गए हैं। और जो मसाले होते हैं वो भी हमने पीस लिए हैं सिलबट्टे पर, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो इसी वजह से फिर ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ी। और ये तो कह रहे थे बस चाय पी कर चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा तैयार कर देते हैं। अभी वो चले गए हैं नहाने के लिए, तब तक हमारे आलू के पराठे भी तैयार हो जाएंगे। और सभी लोग भी उठ चुके हैं, और सभी लोग बाहर के कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लगे हैं आलू के पराठे बनाने में। चारू अभी सो रही हैं, और उनको इतनी जल्दी उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका स्कूल देरी से है, इसी वजह से वो देर से जाएंगी। और ये तो रोज़ 9 बजे तक जाते हैं, लेकिन आज जल्दी ही जाना है, इसी वजह से हम फिर जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और अभी हमने पूजा भी नहीं की थी, हमने कहा इनके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे आराम से पूजा करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है वहाँ।
और दोस्तों आज है 7 मार्च, दिन है शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं। और ये एक हमने पहले गाय के लिए निकाल दिया, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो इनके लिए ही बनाएंगे, फिर हम रख देंगे उठा के, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह सुबह तो कोई खाएगा नहीं। तो जब सब लोग खाएंगे तब हम फिर बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो सभी के चाय पीने का समय हो चुका है। और सूर्योदय का समय हो चुका है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, प्यारी सी धूप निकल कर आई है और ये देखिए हमारी सुंदर सी फुलवारी में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए और चारू के पापा जा चुके थे। उसके बाद हमने कहा चलो अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं, पूजा कर लेते हैं। और अभी ये देखिए सुबह के 7:10 हो चुके हैं, चारू भी हमारी उठ चुकी हैं। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7 और ये जा चुके हैं इनको जहाँ पर जाना था। और बिटिया रानी हमारी उठ गई, उठते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि पापा कहाँ गए। तो अब इनको तैयार करते हैं और इनको स्कूल भी भेजना है। स्कूल जाओगी ना? हैं? तो बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है और अभी सबके लिए नाश्ता नहीं बना है, थोड़ी देर में बनेगा, क्योंकि किसी ने भी चाय पी है, किसी ने नहीं पी है। तो जब सभी लोग चाय पी लेंगे उसके बाद आगे के काम हमारे होंगे। चारू ब्रश कर रही हैं, वो भी झूले पर बैठकर। ये झूला क्या हो गया, खाना पीना सब कुछ इसी झूले पर होता है। और चलिए अब आगे के कामों को निपटाते हैं और उनको सबसे पहले ब्रश करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बिटिया रानी को ब्रश कराने के बाद इनको हमने चाय नाश्ता भी करा दिया है। उसके बाद अब इनको तैयार कर देते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इनको तैयार करने में लगता है। तो अभी हम बाल बांधते जा रहे थे और कह रहे थे अब तुम्हारे बाल कटवा देंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और इनके बालों में लगता भी है। जब कंघी करो ना तो बहुत तेज़ इनके बालों में लगता है। तो हम कह रहे थे अब टकला ही करवा देंगे। और इनको क्लिप लगाने का, हेयर बैंड लगाने का, अच्छी अच्छी रबड़ लगाने का बड़ा ही शौक़ है। और कहीं भी देखती हैं तो कहती हैं मम्मी हमारे लिए ले दो। लंच बना दे। लंच में क्या खाओगे? आलू के पराठे बना दें? और इनके लिए भी हमने आलू के पराठे बना दिए थे, फिर इनका टिफ़िन तैयार कर दिया है। अब ये चली जाएंगी अपने सहेलियों के साथ में। अब ये आराम से चली जाती हैं, अब इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। जब छोटी थी तो पापा के साथ में जाती थी, अभी तो सिर्फ सहेलियों के साथ में चली जाती हैं और वापसी में भी साथ में चली आती हैं। उसके बाद अब हम सभी के लिए यहाँ पर पराठे बना दे रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया सभी लोगों को खाने का और खाकर सभी लोगों को खेत पर भी जाना है। और दोस्तों अभी भी सुबह काफ़ी ठंड होती है, सुबह सुबह ठंड होती है, दोपहर में हल्की हल्की गर्मी होती है, मतलब धूप निकलती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं और कहीं बुखार, खांसी, जुकाम, हर कोई परेशान है इन सारी चीज़ों से। ऊपर से त्यौहार को भी अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, काम सर पर है और ऐसे में बुखार अगर आ जाता है तो शरीर ढीला हो जाता है। और ये देखिए गर्मा गर्म पराठे बन चुके हैं और खाना पीना हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर हम लग गए हैं अपने काम पर। आज हमने बहुत ही बड़ा काम सोचा है, इस काम को हमको निपटाना है कितना भी समय लग जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अबरी काट लेते हैं। तो ये अबरी हम काट रहे हैं, जिस हिसाब से अलमारी में डालने उस हिसाब से हम काट के पहले ही रख लेंगे, नहीं तो काम के बीच में फिर इनको काटना पड़ता है। और ये कैंची बिल्कुल भी हमारी पैनी नहीं है, इसी वजह से अच्छे से नहीं कट रहा था। फिर हमने एक एक करके अबरी को काटा, नहीं तो एक साथ में 3 से 4 अबरी रख लो तो आराम से कट जाती हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन काटी है। ज़्यादा बड़ी बड़ी हमने डिज़ाइन नहीं बनाई है, नहीं तो अलमारी में फिर आ नहीं पाती है अबरी। और फिर दोस्तों हम आ गए हैं अपने किचन में। यहाँ पर जितना भी सामान है सारा का सारा सामान हम बाहर निकाल रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग।
तो सबसे पहले किचन का सारा सामान हम बाहर निकालेंगे और ये वाली सफाई त्योहारों में ही हो पाती है, होली दीपावली पर, या तो फिर जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर डिब्बों में जितना भी सामान था वो सामान हम थाली कटोरी में निकाल कर अलग रख देंगे और डिब्बों को खाली कर देंगे और इनको भिगो देते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम दोस्तों इन डिब्बों को साफ़ करने में लग गया था, क्योंकि छोटे डिब्बे, फिर उनसे बड़े डिब्बे, फिर उनसे बड़े डिब्बे, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तेल के डिब्बों में और हल्दी के डिब्बों में, क्योंकि ये साफ़ होने नहीं आते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था। हमने वीडियो तो थोड़ा सा शूट किया है। तो इस सफाई में आज सारा का सारा दिन हमारा चला गया था। तो सबसे पहले हम साबुन लेकर आए हैं और अच्छे से इन डिब्बों को साफ़ करेंगे। और ये बड़े वाले जो डिब्बे हैं दोस्तों, ये तो किचन में नहीं रहते, ये उधर रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम खाली करके ले आए हैं। इनको भी साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि क्या होता है होली में कहीं पापड़ चिप्स भुने गए, गुजिया बनी, तो उनको रखने में आसानी हो जाएगी और साफ़ सुथरे हमारे डिब्बे भी हो जाएंगे। और कुछ डिब्बे तो ऐसे होते हैं कि जिनका कोई काम नहीं होता, वो रखे रखे ही गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी उठा कर ले आए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सारे डिब्बों को धुल रहे हैं। तो जो छोटे डिब्बे थे उनको धुलकर हमने यहाँ धूप में रख दिया है। उसके बाद जो बड़े डिब्बे थे उनको भी साफ़ कर देते हैं। और ये जो लोहे वाला मांजने वाला होता है ना, उससे हम मांज रहे हैं, अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। इससे बड़ी जल्दी साफ़ हो जा रहा है। और धूप अच्छी आ गई थी तो हमने यहीं पर सारे डिब्बों को लगा दिया था। और सामान देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सारे डिब्बे, ये सारा सामान हमारे किचन में आ जाता है, क्योंकि किचन थोड़ा सा छोटा है, रखने की जगह भी नहीं है। लेकिन इतना सारा सामान पता नहीं कैसे सेट हो जाता है। और कोई भी त्योहार हो, त्योहार के पहले ही इतने सारे काम हो जाते हैं कि एक एक दिन निकालना पड़ता है। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे। तो आज हमने सोच लिया था आज हम किचन की सफाई ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय किचन में ही लगता है, हमको लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी बताइएगा। और ये चावल की टंकी है, इसमें बहुत सारे दाग थे, मतलब छींटे थी किसी चीज़ की, या तो पहले इसमें पानी भर के रखा जाता होगा, इसी वजह से वैसे ही खूब सारे दाग पड़े थे, खूब सारी काई जैसी लगी थी। तो आज इसको हमने अच्छे से साफ़ किया है, वही लोहे वाले मांजने से, तो अच्छे से साफ़ हो गई है। काफ़ी टाइम लग गया था और इसको मांजते मांजते हमारी उंगलियों में कई जगह चोटें भी लग गई, क्योंकि ये जो लोहे वाला होता है ना, इसमें तार जैसे होते हैं, तो कई उंगलियां हमारी घायल हो चुकी हैं। लेकिन हमारी टंकी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। उधर मम्मी दोपहर की जो रोटी है वो बना के रख रही हैं, क्योंकि पापा जी नहाकर आ चुके हैं खाने के लिए। तो हम लगे थे इन कामों में। और ये देखिए टंकी बिल्कुल चमक उठी है हमारी। तो चावल की टंकी को भी साफ़ कर दिया था। आटा जिसमें भरा जाता है वो बड़ा वाला डिब्बा भी हमने साफ़ कर दिया है। किचन का एक एक सामान हमने साफ़ करके धूप में रख दिया है। और फिर आ गए यहाँ पर, ये देखिए कितना सारा सामान अभी भी रखा है यहाँ पर। और इस वाले बर्तन स्टैंड को भी हमने उसी लोहे वाले मांजने से मांज मांज कर चमका दिया है, बिल्कुल नया सा कर दिया है। अलमारी में अबरी डाल दी है, कुछ सामान भी रख दिया है, जो जाले लगे थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। और फ़ोन हमारा बिजी हो गया था, क्योंकि फ़ोन में हमने वीडियो अपलोड करके रख दिया था, इसी वजह से उस समय हम वीडियो शूट नहीं कर सके थे। लेकिन बैठ भी नहीं सकते थे, हमने कहा चलो काम करते चलते हैं, इसी वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो किचन हमने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो सामान है वो डिब्बों में भर के रख रहे हैं। ननद जी भी आ गई हैं करवाने के लिए। तो बहुत सारा सामान था, तो सारा सामान हम डिब्बों में करके रख देते हैं। डिब्बे हमारे बिल्कुल चमक गए हैं।
तो बिटिया भी हमारी साथ में लगी हुई है। देखिए सूखे कपड़े से डिब्बों को साफ़ करके हमको दे रही हैं सामान रखने के लिए। और अच्छा होता है कि यहाँ पर दोपहर में धूप आ जाती है तो डिब्बे अच्छे से सूख गए थे। कितना सारा सामान, कितने सारे डिब्बे। और अब हम इन सारे डिब्बों को अलमारी में सेट करेंगे। और फिर ननद जी यहाँ पर डिब्बों को लाकर रख रही हैं, हम अलमारी में सेट करते जा रहे हैं। क्योंकि पता होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा निकाली जाती है तो वो आगे रखेंगे, बाकी के डिब्बे पीछे कर रहे हैं। और अभी हमारा इतना ही सामान सेट हो पाया है। और सबसे ऊपर हमने ये कलर की डिब्बी रख दी हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूज नहीं होती हैं उनको हम ऊपर रख रहे हैं। ये पोछा लगाया है वहाँ से यहाँ तक। ओफो, कितना काम किया मेरी बिटिया ने ना। ये देखो कितना सब फैला पड़ा है ना। ओफो, कितना घर गंदा है। ये देखो कितना सामान सेट कर दिया। और अभी भी कितना सामान, अभी इतना ही सामान सेट हुआ है। ये बर्तन यहाँ पर हम धो रहे हैं। ये बर्तन धुल के अलमारी में सेट करने हैं। और जो बर्तन होंगे इस बर्तनदानी में सेट करेंगे। तो अभी बहुत सारा काम है। ये देखिए नीचे सारा वैसा ही पड़ा है। हम सोच रहे हैं सारी सामानों को सेट कर दे, उसके बाद जो है तब हम झाड़ू लगाएंगे। अभी हमारा आधा काम हुआ है, आधा काम हुआ, अभी आधा काम बाकी है। तो यहाँ पर ये देखिए अभी थोड़ा बहुत सामान सेट हुआ है, बाकी का सामान बाहर रखा हुआ है, उसको भी सेट करना है। यहाँ पर अब जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। जो बर्तन यहाँ के होंगे यहाँ पर सेट करेंगे, और जो बर्तन यहाँ के होंगे यहाँ पर सेट करेंगे, और जो बर्तन बाहर के होंगे वो हम बाहर सेट करेंगे। तो बस चीज़ों को सेट करने में ही बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और अभी आपको टाइम दिखा दें कितना टाइम हो चुका है। ये देखिए 4। चलिए फटाफट से लगते हैं। और चारों भी हमारी मदद करा रहे हैं यहाँ पर। जितना तो मदद नहीं, ये देखिए कितनी सारी पॉलीथीन निकली हैं। इन पॉलीथीन में सिर्फ सामान भरा हुआ रखा था, कुछ बेकार था। और यहाँ पर ये देखिए जो चीज़ बेकार है उसको हमने रख दी है। ये थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें थी तो उनको हमने बाहर कर दिया है। और यहाँ पर और जहाँ पर आटा की टंकी, चावल की बाल्टी, ये सब कुछ रखा जाता है वहाँ पर हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है उसी लोहे वाले मांजने से। आज हमने सारी सफाई उसी लोहे वाली मांजने से की है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी हो गई है, सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। नीचे तो साफ़ कर दिया, उसके बाद ये खिड़की है, जो टाइल्स वगैरह हैं इनको भी अच्छे से चमका देते हैं। वैसे होली को अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन इस बार पहले से ही हमने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। नहीं तो 2-3 दिन जब रह जाते हैं तो समझ में नहीं आता, सिर चकराया करता कि कहाँ से शुरू करें, सफाई कहाँ पर ख़त्म करें। ऐसे आराम से हमारी सफाई होती जाएगी। और फिर चावल की टंकी तो हमने अंदर रख दी थी। और ये आटा पिसवा कर आ गया है, उस दिन गेहूं धुले थे ना तो फिर आटा भी पिसवा कर आ चुका है होली के लिए। तो ये पूरा तो आ नहीं पाएगा तो आधा आटा इसमें रख देते हैं, आधा बोरी में ही रखा रहेगा। और ये बाल्टी फिर भारी हो जाती वहाँ तक ले जाने में, इसी वजह से पतिदेव आ गए इसको रखवाने के लिए। अभी इतना ही भरा है, वहाँ पर ले जाकर और भी इसको भर देंगे। तो फाइनली दोस्तों घंटों की मेहनत के बाद कुछ इस तरीके से हमारी किचन की साफ़ सफाई हुई है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। आज डिब्बे भी चमक रहे हैं और जो बर्तन वगैरह हैं वो भी हमारे चमक रहे हैं। बर्तन स्टैंड को भी हमने चमका दिया है। इतना ज़्यादा सुकून मिला जब ये सारे काम हो गए और ऐसा लग रहा था कुछ नया नया सा हमारे किचन में हो गया है। जो फालतू की चीज़ें थी वो हमने बाहर निकाल के रख दी हैं और एक भी पॉलीथीन यहाँ पर हमने नहीं रखी हुई है। इधर भी टाइल्स वगैरह चमका दिए हैं और इधर जो बर्तन स्टैंड है ये देखिए यहाँ पर ये भी सारी चीज़ों को सेट कर दिया है और जो बर्तन कम निकाले जाते हैं उनको सबसे ऊपर रख दिया है।
और फिर जहाँ पर चावल की टंकी रखी है, आटा रखा हुआ है, उसको भी हमने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है। और सबसे किनारे यहाँ पर हमने तेल के डिब्बे रख दिए हैं और नीचे हमने पेपर बिछा दिया है ताकि तेल के निशान न बने। तो आज कैसी लग रही हमारी ये नई नवेली किचन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आ गए हैं, झाड़ू लगा देते हैं। इतना ज़्यादा गंदगी निकली, ऐसा लग रहा है महीनों से सफाई ही नहीं हुई है, लेकिन आज जमकर सफाई हुई है। और ये देखिए कितनी सारी पॉलीथीन निकली हुई थी। फिर अंदर तो सफाई हमने कर दी थी, आ गए हैं बाहर क्योंकि धूल मिट्टी बाहर भी आ गई थी। तो गैस को हमने फिर साफ़ कर दिया है, यहाँ पर पोंछा लगा दिया है और सभी लोग खेत पर चले गए हैं क्योंकि इस समय खेतों पर सरसों की कटाई चल रही है। तो अब घर पर भी झाड़ू लगानी है, बाहर भी लगानी है, जो काम पड़े हैं उनको निपटाते हैं। और अभी 5 बजे थे, 1 घंटे में हमने सारे कामों को निपटा लिया था। शाम के 6:15 हो चुके हैं। और यहाँ पर आज पापा जी दोपहर में कहीं गए थे, तो वहाँ से पपीता लेकर आए, तो वही कह रहे थे काट कर भिजवा देना। तो वही हम यहाँ पर काट रहे हैं। पापा जी को पपीता ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और कहीं तक फ़ायदेमंद भी होती है पेट के लिए, तो इसी वजह से इसको काट कर काला नमक इसमें मिलाकर भिजवा देते हैं। और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आज है शुक्रवार, तो आज के दिन हमारे यहाँ पर स्वाध्याय होता है। तो वही सभी लोग आ गए हैं प्रार्थना करने के लिए। चारू भी बैठी हैं साथ में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। तनगनगविदनुजदनुजकुलामित्रमित्र शशिद्रष्टे द्रष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कार विषय मृगतृष्णाम् भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे। तो दोस्तों आज का जो दिन था बड़ी ही भागा दौड़ी, बड़ी ही मेहनत वाला था। तो पूरा दिन चला गया है। अब हम जाएंगे खाना बनाएंगे, उसके बाद जो किचन के काम है फिर से निपटाएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कैसी लगी आज की किचन डीप क्लीनिंग हमारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ज़ोरों शोरों से हर घर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं होली की, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे क्या हो रहा है। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।